नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, आज हमारे साथ हमारे दो इनवाइटेड मेंबर्स हैं और दे आर फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट ISDM, नोएडा जो दिल्ली में है, वहां से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं मिस सौम्या शर्मा जी, जो वहाँ पे एडमिशन का पूरा जो प्रोसेस होता है उसका देखती हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मैत्री मुखर्जी मैम वहाँ पे इंटरनल फैकल्टी भी है, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे इनरोल होते हैं उनको गाइड करती हैं, उनको मेंटर करती हैं, उनको फील्ड विजिट करा करके उनको एक रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रेंड प्रोफेशनल में जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मैम काम करती हैं। देखिए, एक चीज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज की हमारी मीटिंग हो रही है, जो आप ये देख रहे हैं, इसका एक ये है कि ISDM से हमें जो है इनविटेशन आया कि इनके यहाँ एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चलता है सेक्टर। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ाई करने के बाद में जॉब्स नहीं मिलती है, या जो भी उनको इस तरह से एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते या किसी भी रीजन से, तो इनके यहाँ एक प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम के बारे में समझेंगे और किस तरह से आप अपना करियर डेवलपमेंट सेक्टर में बना सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर क्या होता है, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, सबसे पहले मैम आपसे ये समझना चाहते हैं डॉक्टर मैत्री मैम से कि डेवलपमेंट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर ब्रीफली होता क्या है, और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इवन इंजीनियरिंग वाले भी मैंने देखे हैं, वो डेवलपमेंट सेक्टर में जो है कोविड के बाद से सब शिफ्ट हो रहा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो रही है। तो डॉक्टर मैथ्यू मैम, थोड़ा डेवलपमेंट सेक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। तो अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर पर से देखेंगे तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम खासकर उन्हीं को मानते हैं। पर हमारे ISDM में हम उसमें सोशल एंटरप्राइजेस जो फॉर प्रॉफिट मॉडल में चलती हैं, या सरकारी संस्थाएं जो डेवलपमेंट या सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं, और ना ही सिर्फ आपके रूरल एरियाज में, बट अर्बन एरियाज में हर तरह के इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज आप कई तरीके से देख सकते हैं। या तो आप सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एनवायरमेंट, सोशल इश्यूज, पॉवर्टी के इश्यूज, हेल्थ एंड एजुकेशन के एक्सेस के इश्यूज। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो SDGs के जो 17 गोल्स हैं, उनमें आप उनको हर तरीके से सेट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा अलग है दूसरे, अगर हमें सोशल वर्क से अगर अपने आप को थोड़ा सा अलग बताना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं, मैनेजमेंट हमारे लिए, मैं अभी थोड़ा बाद में बताती हूँ कि मायने क्या रखता है, उसको हम आजकल के जो चेंज लाने के में या डेवलपमेंट के इश्यूज में, अगर हमें बदलाव लाना है, या हमारे यहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है, पर उसके भीतर अगर हम काम कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेजमेंट की जो थ्योरीज होती है, मैनेजमेंट को जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट के टूल, या बजट बनाने के टूल, या कम्युनिकेशंस के टूल, या ब्रांडिंग के टूल, या आउटरीच के टूल, प्लस आपका जो डेवलपमेंट प्रैक्टिस का हमारा होता है कि हमें इंटरवेंशन को कैसे डिजाइन करें, अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, जैसे पॉवर्टी के हम किसी एक जगह, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन का इंटरवेंशन करना चाहते हैं, या माल न्यूट्रिशन का इंटरवेंशन करना चाहते हैं, तो शुरू से लेके आखिरी तक मैंने उसका MNE, पहले कौन कौन से फैक्टर्स उसमें काम करेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, हम प्रोग्राम को डिजाइन कैसे करेंगे, फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और जब हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम जो संस्था बनाते हैं उसके उसको मैनेज करने के लिए हमें फाइनेंस की जो नॉलेज चाहिए, या मार्केटिंग की जो नॉलेज चाहिए, या प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स है उनका, एंड आखिरी में आपका जाके मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की इम्पैक्ट जो है उसको हम असेस कैसे करें, कंटिन्यूस बेसिस पे और आखिरी एंड लाइन बेस लाइन दोनों।
तो इन सब अलग अलग कंपोनेंट्स में हमारा जो 11 महीने का प्रोग्राम है वो कराने की कोशिश करता, मैंने सेक्टर में कोशिश कर रहा है। कोविड के बाद लोग माने अगर आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक तो है कि अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखें तो एक इंडिया में वो पैराडॉक्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, एक तरफ हमारे पास बहुत ज्यादा हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट on the other side the rich are getting richer and जो डेवलपमेंट के नए नए चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, लाइवलीहुड्स के आ रहे हैं, नौकरी के आ रहे हैं, हेल्थ के आ रहे हैं, एक्सेस टू हेल्थ के आ रहे हैं। तो भारत में बहुत शुरू से, माने अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद से देखें, देयर आर गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर अदर सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हर तरह के काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। तो वो सारे पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस है, हमने बाबा आमटे का सुना होगा या अमूल का सुना होगा, या अलग अलग तरीके के वो पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस है, पर वो स्केल अप नहीं हो रहा है। तो वो स्केल अप के लिए हम क्या हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हमें जो लोग इससे कंसर्न है, बिकॉज कोविड ने कई लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया है एंड एक रियलिटी, एक अलग ही तरह की रियलिटी से वाकिफ कराया है, जिससे लोगों का इस तरफ का झुकाव भी बढ़ा है। सो वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि लोग इधर आ रहे हैं। दूसरा जो हुआ है, वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, माने पहले जो हम सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाएं करती थी जो डेवलपमेंट का काम, अभी सीएसआर का फंड्स आता है काफी सारा, तो ऑलमोस्ट, और वो सरकारी उसमें मैंडेटरी हो गया है, तो हर बड़ी कंपनी का एक सीएसआर का विंग है जिनको इम्प्लीमेंट करना है। आपके फॉरेन फंडर्स भी हैं जिनको इस वाले स्फीयर में उनका पैसा आ रहा है। सरकार की भी कैपेसिटी है, पर कुछ कुछ जगह जाने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। सो दे वुड आल्सो वांट पीपल विद मैनेजमेंट स्किल्स। जैसे एक और आपने देखा होगा जो फेलोज का, जो हर सरकारी उसमें फेलोज का जो वो होता है, so that is basically bringing in trained people to work within the government sector. So government also wants people who are trained in the tools जो प्रोग्राम को थोड़ा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली स्केल पे, लार्ज लेवल पे, मतलब छोटे छोटे उसमें नहीं, लार्ज लेवल पे, तो इट इज काइंड ऑफ बिकमिंग एन अट्रैक्टिव एस्पायरिंग करियर फॉर लॉट ऑफ यंग पीपल। तो हम वो वाले गैप में ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट देर आर मोर ट्रेन पीपल हु गेट इंस्पायर्ड एंड गेट इनटू। तो हमारे जो संस्था है, अगर आपने आईएसटीएम, इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट, हम 7 साल पहले खुला है, और जो फाउंडर्स हैं उन्होंने भी काफी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है एंड देन वो सोशल सेक्टर में आए। तो उनका दोनों का बैलेंस है कि मैनेजमेंट जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग में या कंसल्टेंसी में या बिजनेस का किया है, और in last 7 years they have been able to attract a lot of people to work in the development sector. उन्होंने पहला अपना ट्रांजिशन अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में किया था जहाँ पे वो मिले थे। So they also have a development sector and they realize the value of what a management training can bring about in the sector. And therefore they thought about opening an organization where more and more people will get inspired and get the avenues to work in this. सो डॉक्टर मैत्री, आपने जो बताया उसको अगर मैं समराइज करूं तो डेवलपमेंट सेक्टर में कुल मिला के ये है कि जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओज जो है, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, और अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो लाइवलीहुड में हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट में हो, चाहे डिसेबल्ड के एरियाज में हो, चाहे यूथ एम्पावरमेंट में हो, इन सभी एरियाज में जो मैनेजमेंट के स्किल प्लस सोशल वर्क के जो प्रोफेशनल थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके साथ में सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी, इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहती है, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, आपकी कैपेबिलिटी आपके स्किल के ऊपर रहती है। तो अब सौम्या शर्मा मैडम, आपसे समझना चाहते हैं कि आईएसडीएम में आपके यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। और बहुत सारे यूथ रहते हैं, उनको बहुत एक ट्रेडिशनल जो कोर्सेज होते हैं उन्हीं के बारे में पता रहता है कि हम
ये ट्रेडिशनल कोर्सेज में चले जाएं। बट आपके यहाँ जो प्रोग्राम है 11 महीने का, क्या प्रोग्राम है और उसमें जो है क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या यूनिक चीज है, कैसे स्टूडेंट का जॉब प्लेसमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। जी। थैंक यू सो मच नीलेश जी, इस बारे में पहली बात तो बात करने के लिए, इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आईएसडीएम, जो अभी जो मैत्री बात कर रही थी कि जो एक गैप है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का टू डू, जो कि सेक्टर में जरूरी है, उसके लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, जो कि 11 मंथ का कोर्स है। और जैसे नाम ही सेलेक्ट कर रहा है कि हम एक मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। बट कैसे वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, सोशल सेक्टर के लिए मान्य है, कैसे वो उसके लिए जस्टिस करेंगे, दैट इज व्हाट इज टॉट एट आईएसडीएम। एंड बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे कि फंड रेजिंग है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस है, डेटा साइंसेज है, पीपल मैनेजमेंट रोल्स है, बहुत सारे, बहुत तरीके के रोल्स हैं जो कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी हैं। उतने ही रोल्स, उतनी ही जरूरत, वैसे ही ट्रेन प्रोफेशनल्स की जरूरत आज सोशल सेक्टर के अंदर भी है। तो ऐसे ट्रेन प्रोफेशनल्स भेजने के लिए आईएसडीएम में जो कोर्स है उसके अंदर हम ये सब पढ़ाते हैं। बहुत सारा और फोकस जो होता है आईएसडीएम के अंदर, वो अपने इनर सेल्फ पे भी होता है। तो हमारा जो एक पीएमडीएल का कोर्स होता है, पर्सनल मास्टरी इन द डेवलपमेंट लीडरशिप, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि हम खुद को कैसे पहचाने, इस बारे में इंडियन सोशल सेक्टर से रिलेटेड जो जितनी भी स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, अलोंग विद डेवलपमेंट सेक्टर की नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज कि आप किस सेक्टर में जाके काम करने वाले हैं, दैट इज टॉट एट आईएसडीएम। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसेंशियल है कि किसी भी सेक्टर में जाने से पहले उनको पता हो, जैसे कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्सेज है, राइटिंग इन द डिसिप्लिन है, पिच कैसे करना है अगर आपकी सोशल एंटरप्राइज है या आपका कोई प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, प्रपोजल राइटिंग पढ़ाया जाता है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, डिजाइन, स्पेशली डिजाइन वर्कशॉप्स होते हैं हमारे यहाँ पे। और बहुत बड़े बड़े जो सीईओज हैं ऑफ सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस, वो आके स्टूडेंट से बात करते हैं जिससे उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो हमारे कोर्स का है वो है एक रियलाइजिंग इंडिया इमर्शन, जो कि 1 हफ्ते 10 दिन का इमर्शन होता है, जहाँ पे जो ग्रुप्स हैं बच्चों के, जो कि जिन्हें हम पीएलसीज बोलते हैं, प्रोग्रेसिव लर्निंग, वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम समझते हैं। और एक दो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे वो सच में उनको लगता है कि बहुत परसिस्टेंट है, बहुत जरूरी है कि इस डिस्ट्रिक्ट, इस गांव के अंदर, जी, उसमें वो रहकर उस प्रॉब्लम को समझते हैं। और वापस आने के बाद आईएसडीएम में जो उनको सिखाया गया है, इंटरवेंशन थियोरी सिखाई गई है, बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो सबको यूज करके वो प्रॉब्लम जो वो समझ के आए हैं, वो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके आते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें ब्रीफ में, डॉक्टर मैत्री भी इससे सहमत होंगी कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें फोकस किया जा रहा है कि हम किसी भी डिसिप्लिन से हों, अगर हम सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स को अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग, अपनी स्किल, अपने नॉलेज से सॉल्व करते हैं, तो वो आने वाला टाइम उसी दिशा में जा रहा है। दूसरी बात, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट एडमिशन ले सकता है। और इसमें फीस का क्या स्ट्रक्चर है मैम, फीस? तो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों, फ्रेशर्स भी करते हैं। एंड सो हमारे अराउंड 40% हम फ्रेशर्स होती है क्लास में। फ्रेशर्स माने जिनके पास एंड दे आर बोथ ग्रेजुएट्स, माने बीए बीकॉम बीएसडब्ल्यू करके, एंड आल्सो मास्टर ग्रेजुएट्स। And around 60% are people with work experience ranging from 1 to 15 years of work experience. And दोनों सेक्टर से, मैंने फॉर प्रॉफिट वाले भी जो 2-3 साल काम करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके और अभी सोशल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो वो भी आते हैं। प्लस जैसे जो लोगों ने बहुत साल जैसे एमएसडब्ल्यू किया है, या टेस्ट या एपीयू के लोग जिन्होंने फील्ड में काम किया है, and then next want to upgrade themselves to a more managerial position या managerial orientation in their working, उन लोग भी आते हैं अपना अपस्किल करने के लिए।
हाँ। सो जस्ट एडिंग ऑन टू व्हाट मैत्री सेड, एनीबडी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद आपने चाहे कहीं से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप वर्किंग है, किसी भी सेक्टर में वर्किंग है, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड कि सोशल सेक्टर में एक मैनेजरियल रोल ले, एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। बेसिक जो ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है वो रहता है। फीस पूरे कोर्स की इज ओनली 5 lakhs, जो कि जी। दैट यू कैन पे। जो लोग, देखिए 5 लाख यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लगती है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईएम्स में या आईआईटीज में या बाकी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अच्छी जगह जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वहाँ जाएंगे तो सर और मैडम फीस तो देनी पड़ती है। और ये फीस आपके 1 या 2 साल में पूरी रिकवर हो जाती है, क्योंकि आपको सीनियर प्रोफाइल ऑफर होती है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी दी जाती है कि आप, जैसे अभी डॉक्टर मैत्री बता रही थी कि पूरा कैंपेन पूरा प्रोग्राम लॉन्च करने की एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजरियल लेवल पे आपको प्रोफाइल दी जाती है। तो सैलरी जो आपको मिलती है वो आपकी काफी ज्यादा रहती है। और अगर आपने जैसे बताया कि कहीं वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है आपका, तो आपको और अच्छी सैलरीज मिलती है डेवलपमेंट सेक्टर में। चूंकि आपने पहले ही बताया कंपनीज एक्ट 2013 में बात की गई थी कि सीएसआर का फंड होगा, प्रॉफिट का 2% आपको खर्चा करना है, जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज वहां देखने को मिलती है। अब अगर हम डॉक्टर मैत्री आपसे समझना चाहें कि स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया आपके यहाँ, तो आप उनको बीएसडब्ल्यू, बीकॉम, बीएससी या एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमबीए करके भी लोग आपके यहाँ आते होंगे, तो उन लोगों को आप फील्ड में भी ले जाते हैं और वहाँ क्या उनकी स्किल, क्या नॉलेज कैसे अपडेट करते हैं कि वो एक मैनेजरियल रोल के लिए 11 महीने में रेडी हो जाते हैं। और कंपनीज का मैं देख रहा था वेबसाइट पे, काफी बढ़िया प्लेसमेंट आपके यहाँ रहता है और आपके एलुमनी का भी बहुत बढ़िया एक प्रोफाइल मुझे देखने को मिला। तो आप क्लासरूम में कैसे उनको डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं? तो हमारा 11 महीने का प्रोग्राम है ये, और वो 2 भाग में बटा हुआ है। तो पहला भाग जो पहला 3 टर्म होता है, उसमें हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं। तो उसमें आपके डेवलपमेंट के ऊपर पर्सपेक्टिव्स की पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, सोसाइटी एंड चेंज कैसा होगा, स्टेट मार्केट एंड सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्टेट कैपेबिलिटीज इन द सेंस की गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की संस्थाएं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाते हैं उस तरह के। सो वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कोर्सेज होते हैं। उसके साथ साथ सो दिस इज यूजुअली इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म। उसके साथ साथ हम लोग आपका डेटा बेसिक डेटा एनालिसिस, एक्सेल और रिसर्च की, जैसे फील्ड में अगर आप गए तो बेसिक डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, सर्वे कैसे करोगे, एफडीजीज कैसे करोगे, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस कैसे करोगे, उनकी अलग अलग कंपोनेंट्स होती हैं। और जो तीसरा और बहुत ही यूनिक सा कंपोनेंट हम लोग का होता है, जो सौम्या ने इनर वर्क बोला, वो 3 चीजों से होता है। एक हम कहते हैं रेडिकल लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन, then the second is what we call as personal mastery in personal development, PMDL, and third is collaborative context based learning. So तीनों जो होती है वो लोग तो CPCL जो है, हम जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और हमारी यहाँ पे हर ग्रुप जो बनती है वो कितनी ज्यादा डाइवर्स हो सकती है। तो जैसे हमारे पिछले कोहॉर्ट में अराउंड 26 स्टेट्स से आए हैं, जो अपने अलग अलग भाषा में अराउंड 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। सो वी प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कि वो देश के दूसरे जगह जगह से आए, अलग अलग आपके स्ट्रीम से आए, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस, एंड देन जेंडर का तो रहता ही है, हमारे यहाँ अराउंड 55% फीमेल एंड बाकी मेल है, प्लस इन टर्म्स ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस। तो हम जो ग्रुप्स बनाते हैं वो एकदम डाइवर्स, ताकि एक हमारे यहाँ पे कहते हैं वी लर्न द मोस्ट फ्रॉम द पीपल हु आर लीस्ट लाइक अस, दैट्स काइंड ऑफ अ मोटो। सो आप उन्हीं से ज्यादा सीखते हो जो सबसे ज्यादा आपसे अलग है। तो वो हमारा ग्रुप बनता है विच इज कॉल्ड CBCL, और उसमें हमारी एंकरिंग होती है। हर उसमें 50% ग्रुप वर्क होता है और 50% हमारा इंडिविजुअल वर्क होता है हर कंपनी।
प्लस जो आरटीएल है और पीएमडीएल है वो आपके वैल्यूज क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपके बाइसेस क्या है, जो इनर वर्क होता है, आपको लोगों के साथ काम करना है. सो द आइडिया इज दैट इफ यू वांट टू वर्क फॉर द पीपल यू नीड टू नो हाउ डू यू वर्क विद द पीपल. तो वही चीज हम वहाँ पे करते हैं. तो पहले टर्म में हम पर्सपेक्ट, तो ये वाले जो कंपोनेंट्स है ना हमारे पीएमडीएल आरटीएल, वो पूरे साल भर चलते हैं. और फिर पहले टर्म में हम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स प्लस रिसर्च टेक्निक्स प्लस डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस. सेकेंड टर्म में भी यही कंटिन्यू होता है इसका. सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में हम ले जाते हैं फील्ड में, विच वी कॉल एज द रियलाइजिंग इंडिया. और यही एक पीएलसी एज अ ग्रुप वो अपना पूरा जो डिस्ट्रिक्ट इमर्शन, वो एक इमर्शन प्रोग्राम होता है rather देन अ रिसर्च प्रोग्राम. वो अपना पूरा जर्नी प्लान करती है एज इफ दे आर वर्किंग एज अ टीम. एंड वो उस डिस्ट्रिक्ट में जाके कैसे वो लोगों के साथ मिलेंगे. हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक एनजीओ या सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर करते हैं जो उनको लॉजिस्टिक्स और वो सपोर्ट देती है. तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट इमर्शन 15 दिन का होता है और ये हमारा सबसे बड़ा फील्ड कॉम्पोनेंट है. तो वो 15 दिन के बाद जब वो वापस आते हैं, जो इमर्शन रूरल रियलाइजिंग इंडिया का हमारा डीब्रीफ हुआ या प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद वी हैव व्हाट वी कॉल एज द इंटरवेंशन डिजाइन. इंटरवेंशन डिजाइन है हर ग्रुप को जिस कॉन्टेक्स्ट में वो गए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं, वहां में अगर उनको कुछ डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो वो क्या लेंगे. कोई हेल्थ लेता है, कोई एजुकेशन लेता है, कोई एनवायरमेंट लेता है. तो उसके बारे में वो डिजाइन कैसे करेंगे, हाउ विल दे मैप आउट ऑल द फैक्टर्स, सारी एजेंसीज क्या है, कौन सी चीज वहां पे होगी नहीं होगी. तो पहला जो है वो हम कहते हैं सिस्टम थिंकिंग और सिस्टम डिजाइन. ये हमारा यस। बहुत ही यूनिक सा कंपोनेंट इस पार्ट का है. वंस आपको अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एनवायरमेंट, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, लीगल, सारे उनका फैक्टर्स आपको पता चल गया. देन द सेकेंड पार्ट इज सिचुएशन एनालिसिस, जहाँ पे आप जैसे हम लोग फॉलो करते हैं प्रोग्राम ट्री मैट्रिक्स, जो आपका लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस का थोड़ा सा वेरिएशन होता है. तो वो इंटरवेंशन जो आपने सोचा उसको आप डिजाइन कैसे करते हैं, लॉजिकल थ्योरी ऑफ चेंज क्या होगी आपकी, थ्योरी ऑफ एक्शन क्या है. सो वंस यू हैव डिजाइन द थ्योरी ऑफ चेंज एंड थ्योरी ऑफ एक्शन, फिर आप उसको मेजर कैसे जी इन द सेंस कि उसका मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, उसका एमआईएस कैसे आप सेटअप करोगे, कौन से इंडिकेटर्स यूज करोगे, कैसे डेटा कलेक्ट करोगे. तो ये पूरा होता है. एंड इसके बाद हर ग्रुप हम जो उनका इंटरनल असेसमेंट, सो दैट दिस इज बिटवीन द समथिंग बिटवीन द टर्म 3 एंड द टर्म 4. एंड जी टर्म 4 में हमारे सारे मैनेजमेंट और डेवलपमेंट प्रैक्टिस के शुरू होते हैं. तो मैनेजमेंट में जैसे आपका फाइनेंस का introduction to finance, introduction to marketing, introduction to program operations, उस तरह के सब्जेक्ट्स. और उसमें उसको हम सोशल सेक्टर के लिए कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करेंगे. ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम यूजुअली बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए सोचते हैं, पर हम उसको सोशल सेक्टर के लिए कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, वो वाला पार्ट हम वहां पे करें. एंड जी देन दिस कंटिन्यूज स्टिल, एंड फिर टर्म 5 से हमारा प्लेसमेंट शुरू हो जाता है. देखिए, ये जो वीडियो बनाने का अभी जो हमारी मीटिंग हो रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें. और मैं जब आईएसडीएम की वेबसाइट और इनके इंस्टीट्यूट के बारे में, फैकल्टीज के बारे में, इनके जो पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसका सिलेबस और हर चीज जब मैं स्टडी कर रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है भाई, हम एक स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वीडियो बनाते हैं. दूसरा चीज, मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ इस समय, और छत्तीसगढ़ में विमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ी पद्मश्री हैं, श्रीमती फुलवासन बाई यादव. राजनांदगांव एक जिला है वहां पे. तो पूरे छत्तीसगढ़ में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रूरल एरियाज में जाता रहता हूँ, चीजों को सीखता रहता हूँ. मैंने वहां देखा कि जस्ट एक एग्जाम्पल कि आपका प्रोग्राम किस तरह से उन्हीं चीजों को करता है जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस में होता है. तो राजनांदगांव में गया, वहां जाके मैंने देखा कि आईएम रायपुर के स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के वहां गए हैं
2 नाइट्स उन्होंने स्टडी किया, वहां पे रुके, वो गांव में वो सारी चीजें की जो आपके स्टूडेंट्स इंडिया इमर्शन प्रोग्राम में कर रहे हैं। और ऐसे सारे इंडिया के, वर्ल्ड के अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस में यही बेस्ट प्रैक्टिसेस जो नैक में आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बताते हैं। तो जब तक आप फील्ड में जाते नहीं हैं और आपको गाइड करने वाले, मेंटर करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक आप सीखेंगे नहीं। दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैम आपकी बात से निकल के आई, वो ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एमबीए और एमएसडब्ल्यू, इन दोनों का एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि मैनेजमेंट के स्किल्स, उस सब्जेक्ट के नॉलेज भी ले रहे हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है। सौम्या जी ने बहुत बढ़िया बताया कि जैसे फंड रेजिंग का है, भाई किसी संस्था के लिए पैसा इकट्ठा करना है। और मैं अपने कभी सेशन में कहता हूँ कि अगर आपको 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैडम मैं, तो आप ना, आपको हजार हजार रुपए मांगने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए मांगिए 100 करोड़ लोगों से। और 1 रुपया देने में मुझे लगता है डॉक्टर मैत्री आप भी मुझे दे देंगी, सौम्या जी आप भी मुझे 1 रुपए दे देंगी, 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो हम फंड रेजिंग, मैनेजमेंट के स्किल, सोशल वर्क के स्किल, ये सारी चीजें जो है सीखते हैं। तो सौम्या जी आपसे समझना चाह रहे थे, डॉक्टर मैत्री बता रही थी प्लेसमेंट के लिए, या आप दोनों में से कोई भी, प्लेसमेंट का हाईएस्ट प्लेसमेंट, लोएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है कि 5 लाख फीस दे के 11 महीने रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन अपने नॉलेज स्किल को बढ़ा रहे हैं, तो सैलरी क्या मिलेगी, ये एक क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट्स में। सो पिछले साल मैं पिछले साल का डेटा बता रही हूँ, हाईएस्ट सैलरी 15 रही है, पर वो 15 आपके, लाख पर एनम। हाँ, पर वो एक्सपीरियंस थे, उनका डेवलपमेंट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस था, और उन्होंने फिर एमबीए किया। मैंने 10 साल का उनका पहले का एक्सपीरियंस था, फिर ये किया, तो उनका 15 लाख हुआ। एवरेज जो होता है वो हमारा 7 के करीब होता है। और सात जो, लाख हाँ, और जो मिनिमम होता है वो 5। हम 5 एकदम फ्रेशर के लिए जो जस्ट ग्रेजुएट करके आया है, मास्टर्स भी नहीं किया होगा, तो उनको यूजली 5, 5.5। हम उससे कम में हम संस्थाओं को बुलाते नहीं है जो 5, 5.5 से कम दे। तो फिल्टर वही लग आप, जाता है जी। हाँ, हाँ, फिल्टर फिल्टर वही कर हम, देते हैं जी। हाँ, हम कोशिश वही करते हैं कि हम ना करें। हमारा टारगेट ये रहता है कि अधिकतर लोग 8, 7.5 और 8 के बीच में आए। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये समझना कि पहली बात तो हम आईएसडीएम सिर्फ प्लेसमेंट्स के परव्यू से अगर कोई सोच रहा है तो ना आए। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम पहले स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीख ले, एक हमारे पास नॉलेज हो, स्किल सेट्स हो, उसके बाद जिसके पास नॉलेज है, स्किल सेट्स है, वो कहीं भी फ्लरिश कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे लाइक मैत्री ने कहा, प्लेसमेंट्स जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, आपके स्किल सेट्स क्या है, आप किन रोल्स में जाना चाह रहे हैं, और आपने उसके पहले अगर कहीं काम किया है, आपका एक्सपीरियंस है। तो इन सब चीजों पे बहुत, फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज कितना होगा, आप कहाँ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स, लॉट ऑफ एम्फेसिस इज पुट ऑन कि वो बंदे में पैशन कितना है और वो वेरी ट्रू। किस उससे जा रहा है। तो अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे उड़ीसा के किसी गांव में है, तो वहां पे अगर वो 7.5 में जा रहा है, या किसी फाउंडेशन के उसमें वो, तो वो उसके लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो कहाँ जाना चाहता है। प्लस जिन्होंने अपनी, जैसे आजकल कंसल्टेंसी फर्म्स और उसमें डेटा का काफी वो चल रहा है, तो जिनकी डेटा स्किल्स या एक्सेल या डेटा एनालिसिस की स्किल्स थोड़ी हाई है, तो उनको थोड़ा हायर पैकेज। तो वो अलग अलग तरीके के अलग अलग संस्था के साथ मैच करके प्लेसमेंट्स। क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सीनियर लोग भी देखते हैं, मतलब काफी जिनकी एज है, वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं जॉब कर रहे हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल वाले, और ऐसे फ्रेशर्स भी हैं, तो भी है डाइवर्स व्यूवर्स का एज ग्रुप है। तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई करियर में अब मुझे थोड़ा सा चेंज लेना है या अपडेट करना है, तो ये बहुत बढ़िया है कि हाईएस्ट 15 लाख 10 साल के एक्सपीरियंस पे, तो ये बहुत अच्छा रहा। तो मैम, आज आप लोगों ने इतना टाइम दिया और हमसे बात किया, और अगर आपके भी कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स या जो भी लोग देख रहे हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट आईएसडीएम का जो है हम पूरा डिटेल डाल देंगे। सौम्या जी, हम पूरा आपका, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें एडमिशन से रिलेटेड, एक चीज छूट रहा था, स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ प्रोविजन रहता है क्या आपके यहाँ? अगर वो प्रॉपरली एक
किसी भी स्टूडेंट के नीड पे और उसकी मेरिट पे डिपेंड करता है। हमारे जी। पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है। तो जिन जिन लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, इनकी वेबसाइट और इनका पूरा डिटेल हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा आपको गाइड किया जाएगा, मेंटर किया जाएगा। बट पर्सनली मैं किसी की एडवोकेसी नहीं करता हूँ। मुझे कुछ जब अच्छा लगता है तभी मैं बताता हूँ ईमानदारी से। मुझे इनका प्रोग्राम ये 11 महीने का बहुत अच्छा लगा। और मुझे अगर आज की डेट में MSW या मास्टर डिग्री कोई भी प्रोग्राम करना होता तो मैं जरूर पर्सनली जाता, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट भी सिखाया जा रहा है, इसमें सोशल सेक्टर में काम कैसे करना है, और बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं। जनरली मैं एडवोकेसी इतना करता नहीं हूँ किसी की, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ मैम, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आप सब अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाल के आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। आप थैंक यू, आवर प्लेजर। थैंक यू नीतीश। थैंक यू मैम, थैंक यू।